मार्कंडे जी के साथ हुआ क्या था? उम्र थी मात्र छोटी सी, कुछ अवस्था में मरना था। नारद जी ने एक ही बात कही, जो मिल जाए उसके पांव पड़ ले, जो मिल जाए उसका आशीर्वाद ले ले। मार्कंडे जी ने पांव पड़ना प्रारंभ करा, सबके आशीर्वाद ले, सबके आशीर्वाद, आशीर्वाद लेते 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 आशीर्वाद लेते लेते तुरंत मार्कंडे जी नारद जी के पास पहुंच गए। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। जैसे ही नारद जी ने आशीर्वाद दिया तो नारद जी से मार्कंडे जी ने कहा, आपने आशीर्वाद दे दिया, मैं तो मर जाऊंगा, इतनी वर्ष की आयु, 5-7 साल में मेरा प्राण छूट जाएगा, और तुम मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे रहा। नारद जी मन में सोचे, मुझे मालूम नहीं था ना कि तेरी उम्र कितनी है, यहाँ लिखा भी तो नहीं रहता कि ये 25 साल जिएगा, 5 साल जिएगा। अब नारद जी ने मन में सोचा, अपने माथे पर आ गया ये तो, आशीर्वाद मैंने दे दिया इसको आयुष्मान बहु होने का, अब करूं तो करूं क्या। नारद जी ने कहा, इसको दूसरे के माथे पटक देता हूं। और नारद जी उसका हाथ पकड़ कर ले गए। सामने इंद्र दिखा, इंद्र को देखा तो नारद जी ने तुरंत इससे कहा, ए मार्कंडे, सामने वो आ रहा है ना, उसको प्रणाम कर ले। नारद जी बोलकर हट गए और इसने जाकर उसको प्रणाम कर लिया। इसको नहीं मालूम कि इंद्र है और इंद्र को नहीं मालूम कि मार्कंडे। जैसे ही उसने साष्टांग दंडवत करा, इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। इतने में नारद जी इंद्र के पास आ गए। आपको मालूम है कौन है ये? मार्कंडे। बहुत छोटी सी उम्र है, 5-7 साल में मर जाएगा। ओरे राम, इंद्र कहे मैंने तो आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव होने का। नारद जी बोलने लगे, तुम्हारा वचन अब झूठा जाएगा। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़कर, अब तुम लेके जाओ इसको। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़ कर लेगा और बच्चे का हाथ पकड़ कर लेकर इंद्र सीधे अपने सिंहासन पर बैठे तो उनकी पत्नी ने देखा आज इंद्र रो रहे थे। पत्नी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? इंद्र ने कहा, आज मैंने इस बच्चे को आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का, पर मुझे क्या मालूम था कि मर जाएगा, इसकी आयु कम है, तो क्या करा जाए। पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है, अपने सिर का बोझ दूसरी जगह दिया। इंद्र ने हाथ पकड़ा, ब्रह्मा जी के पास ले गया, ब्रह्मा जी। और इंद्र ने कहा, वो सामने बाबा बैठे ना दाढ़ी वाले, उनको दंडवत करिया। और जाकर मार्कंडे ने जो दंडवत करा, ब्रह्मा जी ने कह दिया आयुष्मान भव। अब जो ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान भव, इंद्र ने आकर कह दिया, आप पहचानते हो इसको? नहीं। मार्कंडे, कम उम्र है, तुमने लेखनी में लिखा है, अपनी कलम से लिखा, इतने साल में मर जाएगा, और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। अब तुम्हारी लेखनी गलत, तुम गलत। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, अब करूं तो करूं क्या। इंद्र इनको ब्रह्मा जी के पास छोड़ के चले गए। ब्रह्मा जी सोचे, अब इसको लेकर कहां जाऊं मैं, अपने माथे का बोझ किसको दूं। ब्रह्मा जी उसको लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान नारायण आराम से सोए हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। इसने मार्कंडे जी को कह दिया, जाओ वहां पर जाकर प्रणाम कर लो। मार्कंडे जी ने जो दंडवत करी, हार हार, जो दंडवत करी, भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, देखा एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने दंडवत करा है। भगवान विष्णु ने कहा आयुष्मान भव। लक्ष्मी जी नारायण को देख रही हैं। नारायण पूछ रहे, लक्ष्मी तू मुझे इतनी घूर घूर के क्यों देख रही है? लक्ष्मी जी बोली, ये वो मार्कंडे है जिसको इतनी कम उम्र में मरना है, 5-7 वर्ष की आयु में इसको जाना है, और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी तू पहले नहीं बोल सकती थी? लक्ष्मी बोली, मैं पांव दबाते दबाते चिमटा भी खोड़ा, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या होगा? भगवान ब्रह्मा जी छोड़कर विष्णु जी के पास चले गए, और विष्णु जी अब उसको लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास चले गए। शंकर पार्वती शाम के समय घूम रहे थे, और भगवान नारायण ने कहा, जाओ उनको प्रणाम कर लो। जो दंडवत करी, दंडवत करते से भोलेनाथ ने कह दिया आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। हो गया। कालों का काल, जब महाकाल आशीर्वाद देता है तो काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। बस आए यमराज बंदी बनाने, सामर्थ्यता नहीं थी क्योंकि शंकर सामने खड़े हुए थे। जिसको एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ा मिलता है। हॉस्पिटल में दवाई देने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल देने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, सिस्टर, मशीनें, दवाई, भोजन सब मिलेंगे, पर हॉस्पिटल में उम्र देने वाला केवल एक होगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी उम्र बढ़ा रहा होगा। एक पत्र आया है, जिस पत्र में